I am audible and visible? Yes, sir. Yes. Okay, वो डिस्कनेक्ट हो गया. Okay, so we are starting this. So this is question. तो सोचिए कि अगर ये दोनों नंबर का रेशियो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, है ना. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब उनका रेशियो पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तब भी उनका रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, जैसे आप डिवाइड करोगे. ठीक है, तो यहाँ से दो केस बनते हैं. क्या केस बनते हैं? केस फर्स्ट ये है कि क्या होना चाहिए? केस फर्स्ट ये होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 हो जाए. और केस टू, सेकेंड केस टू ये होना चाहिए कि a लेस देन 0 एंड b लेस देन. दोबारा बताना सर, इसको वीडियो अभी नहीं आ रही थी आवाज नहीं. देखो, अगर a डिवाइडेड बाय b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो नंबर पॉजिटिव. माइक ऑफ करिए. माइक ऑफ कर लीजिए मंचू. हाँ, तो कब पॉसिबल है? या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए, तब इनका रेशियो कैसा आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा. कल आप नहीं थे क्या? मैं नो सर. अरे हाँ, तो मैंने वीडियो भेज दिया ग्रुप में, आप उसको देख सकते हो, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा. अभी भी इसमें समझ में आएगा आपको. लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी है, ठीक है, जहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ. तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है ना. इतनी बात सबको समझ में आ गई. दो नंबर या तो पॉजिटिव. कल का बता रहे थे, कल तो अटेंड किया था यार, जिससे मैं पूछ रहा हूँ बस वही. नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर दो, नेटवर्क नहीं आ रहा था. दोबारा मुझे आया नहीं बोल रहा हूँ. हाँ ठीक है, सुनो ठीक है. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, दो नंबर का रेशियो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं. क्या? कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो तब उनका रेशियो पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है ना, जैसे ये वाला केस है. दोनों नंबर नेगेटिव है तब भी कट के उनका रेशियो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. तो ये नहीं होना चाहिए. तो दो केसेस ये बनेंगे, ठीक है. और तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, है ना. इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें केस बनाए. तो केस फर्स्ट क्या कि x-3 पॉजिटिव है एंड x-5 भी पॉजिटिव है. ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन सुन लोगे, बाकी सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है. तो इसको सॉल्व किया मैंने. x-3 पॉजिटिव है तो इसमें -3 उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा. तो x ग्रेटर देन 3 और यहाँ से कितना आ गया? x ग्रेटर देन 5. तो इससे बताइए क्या आंसर आ रहा है कि अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं और ये 3 है, ये 5 है, कोई नंबर 3 से बड़ा है और कोई नंबर 5 से बड़ा है. तो जब एंड लगता है, क्या आपको याद है एंड का मतलब मैंने क्या बताया था? इंटरसेक्शन बताया था. और का मतलब क्या बताया था मैंने? यूनियन बताया था, ठीक है. अगर नहीं बताया तो इसको लिख लीजिए. एंड का मतलब इंटरसेक्शन मतलब बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये है, ठीक है. और का मतलब यूनियन मतलब कोई भी एक चलेगा, एनीवन, ठीक है. तो देखिए आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ कि x 3 से भी बड़ा होना चाहिए और x 5 से भी बड़ा होना चाहिए. क्या मैं इसको कंबाइन करके ये लिख दूं कि x शुड बी ग्रेटर देन 5? इतना आया समझ में, है ना. x शुड बी ग्रेटर देन 5. अगर आप देखोगे 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, एंड लगा हुआ है, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5. जब x 5 से बड़ा होगा तब क्या आपका ये भी हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा. आया समझ में, ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा? x ग्रेटर देन 5. अब देखिए क्या ये इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से देखना. क्या मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि x-3 इक्वल्स टू 0 हो जाए? नहीं लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि अगर x-3 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा.
क्या 0 ग्रेटर देन 0 सही है? बताइए, 0 ग्रेटर सही है? 0 0 से बड़ा होता है? नो सर नहीं होता है ना, तो ये गलत है। हाँ, तो आपको क्या करना है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन 0 ये साइन लगाना। तो केस 1 से आपका ये आंसर है। केस 2 से आंसर कितना आएगा? तो केस 2 में क्या होना चाहिए कि या तो दोनों नंबर मैंने ऊपर पॉजिटिव कर दिए, अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि दोनों नंबर कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो x माइनस 3 लेस देन 0 एंड x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ गया, x लेस देन 3, और यहाँ से कितना आ गया, x लेस देन 5। अब बताइए दोनों चीजों को अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या होगा, है ना? 3 से छोटा, 3 से भी छोटा होना चाहिए, है ना, और 5 से भी छोटा होना चाहिए। तो ऐसे बना लिया जाता है ना, लंबा लाइन बना लीजिए। बताइए किसमें दोनों, कितने दोनों आ रहे हैं? ये वाला पार्ट है जिसमें सब कुछ आ रहा है, x लेस देन 5 x स्मॉलर देन 5 कि स्मॉलर देन 3 आएगा। इंटरसेक्शन लेना x मतलब लेस देन 5 लेस देन 5 आएगा। सोचिए थोड़ा, देखो मैं एक बार और बताता हूँ, पहले तरीका देख लेते हैं उसके बाद फिर सोचते हैं। तरीका देखो ये है, क्या तरीका है कि जब आप x ग्रेटर देन 3 लिख रहे हो, x ग्रेटर देन 5 लिख रहे हो, ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, नंबर लाइन बनाइए, ठीक है, एक 3 है मार्क कीजिए और एक 5 है उसको भी मार्क कीजिए, है ना। और आपको पता है 3 पहले आता है और 5 बाद में आता है। x ग्रेटर देन 3 इसको मार्क कीजिए। कैसे मार्क करेंगे, 3 से बड़े कौन से नंबर है, ये है, तो यहाँ पर ऐसे झिलमिलाती हुई लाइन बना दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के लिए झिलमिलाती हुई लाइन बना दीजिए। तो बताइए कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों लाइनें आ गई हैं? तो क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट है जिसमें दोनों लाइनें आ गई। तो आंसर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, x ग्रेटर देन 5, ठीक है, इतना पार्ट आया। इसी तरह से मैंने दूसरे में देखा, क्या देखा, x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0। तो जब मैंने ये दोनों बनाए तो देखिए, तो 3 पहले और 5 बाद में आता है नंबर लाइन। ये क्या बोल रहा है, 3 से छोटा, तो मतलब ये सब कुछ आ जाएगा, है ना। और ये क्या बोल रहा है, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा इतना कुछ आ जाएगा। बताइए कौन सा पार्ट है जो दोनों में, कौन सा पार्ट है जो दोनों में? 3 से छोटा। हाँ 3 से x छोटा। स्मॉलर 3 हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, x लेस देन 3। तो आपको फाइनली क्या करना है, फॉर हाँ फाइनल आंसर आपको क्या करना है, आपको केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना है। पहले तरीका समझिए फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, पहले तरीका समझ लीजिए। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन कैसे लेते हैं, मतलब ये भी हो और ये भी हो। तो देखो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से, x 5 से बड़ा और 3 से छोटा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। सही है, x 3 से छोटा 5 बड़ा। तो आंसर आपका देखिए क्या है, ये आपका आंसर है। पहले ये बताइए कि तरीका समझ में आया कि नहीं, वो क्यों लिया वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। पहले हम तरीके को समझ लें। तरीका नहीं समझ में आया, देखो केस 1 क्या किया मैंने, देखो केस 1 क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को ग्रेटर देन 0 कर दिया और डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन 0 कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था कि इन दोनों का डिवीजन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए। तो पहला केस बनाया जिसमें दोनों नंबर को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, और दूसरा केस बनाया जिसमें दोनों नंबर को नेगेटिव कर दिया। तो जब आपने दोनों नंबर को पॉजिटिव किया तो इस तरह से आंसर आएगा। तो x ग्रेटर देन 3 आएगा, x ग्रेटर देन 5 आएगा। नंबर लाइन बनाइए, ठीक है, ग्रेटर देन 3 वाले पार्ट को मार्क कीजिए इस तरह से, ग्रेटर देन 5 वाले पार्ट को मार्क कीजिए। क्यों लिखा था 3 क्यों नहीं लिखा, ये समझ नहीं आया सर। पहले 5 क्यों नहीं लिखा है, नहीं सर, आपने इसमें x ग्रेटर देन 5 लिखा ना, 3 क्यों नहीं लिख सकते इसमें से? देखो क्यों तो मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में। पहले आप ये देखिए कि
आपको ये समझ में, देखो इसलिए लिखा मैंने, सोचिए वो नंबर्स बताइए जो 3 से भी बड़े और 5 से भी बड़े, बताइए क्या 4 आएगा? यस सर, यस 4 सर। अच्छा, ये 5 से नहीं, बड़ा है? नहीं आएगा। 7 8 9 4 आएगा क्या? नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नो हाँ, सर। 4.5 आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। 6 आएगा सर। हाँ 6 आएगा, और क्या आएगा? 7 7 आएगा, आएगा। 9 आएगा, 8 8 आएगा। आएगा, इस तरह के बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये सारे नंबर क्या है? 5 से बड़े हैं कि नहीं? 5 से और है 3 ना? से दोनों से yes, हाँ, सर। तो दोनों से बड़े होने चाहिए। तो फाइनली कितने से बड़े होने चाहिए? 5 से बड़े। आया समझ में भी? यस सर। हाँ, इसी तरह से यहाँ पे देखिए वो नंबर बताइए जो 3 से भी छोटे हैं और 5 से भी छोटे हैं। तो फाइनली किससे छोटे 2 होने चाहिए? 1 3 से छोटे होने चाहिए ना? 1 2 1 क्या क्या सबको समझ में आया ये बात? 0 1 2 हाँ, 0 1 2 ही नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं। 0 1 यस 2 सर। 2.5 हो गया, 2.9 हो गया, 2.999 हो गया, ये सारे नंबर ही 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो एंड का मतलब दोनों होना चाहिए। तो आंसर आपको समझ में आया? तो ये आपका आंसर है, x शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 3। अब देखो इसको आंसर को ऐसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए। तो 3 पहले आ गया, 5 आ गया, है ना? ये क्या बोल रहा है? लेस देन 3, लेस देन 3 को मार्क कर लिया। ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 को मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? इनफाइनाइट। यहाँ पर जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? माइनस इनफाइनाइट। तो बताइए आंसर जो हम लिखेंगे, जहां जहां पर आपको मार्क दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो पहले है माइनस इनफाइनाइट से 3, माइनस इनफाइनाइट और 3 हाँ, और फिर 5 से इनफाइनाइट, और इनका क्या लेंगे? पॉजिटिव यूनियन इनफाइनाइट। लेंगे, यूनियन लेंगे इनका, है ना? दोनों ही आंसर हो सकते हैं। या तो ऐसा हो जाए, जब ऐसा होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपके नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? जब ऐसा होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए। सर आपने सर इसमें सर पहले ये वाला लिखा, कौन सा? x लेस देन 3 वाला। नहीं, ऐसे ही x लिखा लेस जाए। देन 3 यहाँ पे बात कर रहे हो सर, क्या? कोई भी आगे लिख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, नंबर आप लाइन जब में नंबर लाइन में कौन पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा सर। नंबर लाइन में ये पहले आया तो इसको पहले लिखा, बाद में ये आया तो इसको बाद में लिखा, है ना? ठीक है? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2। अब इसको आप खुद ट्राई कीजिए, मैं पहले करके बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो जब ऐसे आता है ना, न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो आपको क्या करना रहता है? राइट हैंड साइड 0 लेके आना रहता है। क्या आप x प्लस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो? बताइए। नो यस सर। सर। यस कर सर। सकते हैं। यस सर। अगर मान लो x प्लस 5 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्या करेंगे? x प्लस 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उसको हटाने के लिए। तो आप जैसे ही x प्लस 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? मान लो x प्लस 5 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 2 में भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर होगा दिया, सर। तो डिपेंड करता है ना। नहीं होगा। हाँ, अभी साइन चेंज चेंज हो भी नहीं, सकता है। हाँ, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी भी वेरिएबल को आप इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक कि आप श्योर ना हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ हमें नहीं पता है। मान लो x अगर आपका -5 से बड़ा है तब ये पॉजिटिव रहेगा, और x -5 से छोटा है तब ये नेगेटिव। तो डिपेंड करेगा, तो इसको याद रखें, इसको लिख लो, है ना, इसको नोट की तरह लिखो। any variable cannot be multiplied or divided by unless we are sure about its sign, है ना? अगर हम इसके साइन के बारे में श्योर हैं तभी आप कर सकते हो, नहीं तो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए। तो आपको हमेशा इसमें 2 केस बनाने हैं। केस फर्स्ट, तो नहीं, केस फर्स्ट बनाने से पहले इसको हम क्या करेंगे? पहले 2 को इधर लेके आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया है सिंपली, जो आपके प्लस में है वो माइनस में, माइनस में प्लस में, तो आप उसको सिंपली ले सकते हो यहाँ पर, ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया। तो कितने एलसीएम आ जाएगा? x प्लस 5,
x plus 5 तो यहाँ पर आ जाएगा x minus 2 and minus 2 times x plus 5। अकेला है क्या 2x क्लास में? plus 10 तो x minus 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2x minus 10 डिवाइडेड बाय x plus 5 ग्रेटर देन 0। कितना आ जाएगा देखिए, x minus 2x minus x minus 2 minus 10 minus 12 डिवाइडेड बाय x plus 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये x plus 12 हो गया और डिवाइडेड बाय x plus 5 हो जाएगा। एक मिनट, सेव करने लगा है। हाँ, x plus 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x plus 5। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा मुझे, माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर का माइनस चला जाएगा, x plus 12 अपॉन x plus 5 हो जाएगा और यहाँ पर -1 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। साइन कौन सा हो जाएगा, लेस देन। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होके ये आ गया। हाँ बताइए। सर x minus 2 में सर आपने सर x plus 5 मल्टीप्लाई किया कैसा किया सर? x plus 5 नहीं सर, जो हो गया ना, आपने इसमें क्या किया सर? स्टार्टिंग में पहला स्टेप बताना सर। मैंने 2 को इधर लेके आ गया -2 और एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा बन गया और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया और इसका माइनस गायब हो गया। ओके सर। ठीक है, तो अब देखिए, सोचिए ये दोनों नंबर आपका दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव है तो क्या रहा होगा, या तो a पॉजिटिव b नेगेटिव हो जाए, ये पहला केस बन जाएगा, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, a नेगेटिव b पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों केस बना लिए। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है, x plus 12 को पॉजिटिव मान लिया ग्रेटर देन 0 एंड x plus 5 को लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ गया, x ग्रेटर देन -12 एंड x लेस देन -5। तो सोचो इसमें क्या आ जाएगा, देखना। तो मैंने बनाया तो सबसे पहले क्या बनेगा, -12 नंबर लाइन में और फिर -5। तो ग्रेटर देन -12 मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, ग्रेटर देन -12 ये वाला पार्ट आ जाएगा। सर लेस देन लेकिन अभी क्वेश्चन कराया था उसमें तो सर आपने a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 दोनों तरफ ग्रेटर देन रखा था। हाँ, उसमें ये मैंने सर इसमें लेफ्ट आपको कैसे? उसमें समझाया था मैंने। देखिए मैंने बताया था, देखो ध्यान से सुनना, दो केसेस हैं इसमें। क्या क्या केस है, दो वैरायटी के आपके क्वेश्चंस आएंगे। दो वैरायटी क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखो होता क्या है कि या तो a बाई बी ग्रेटर देन 0 आपको सॉल्व करना रहेगा, या a बाई बी लेस देन 0 सॉल्व करना, जहां पर a और b क्या है, कोई भी फंक्शन। तो इसकी बात करेंगे तो बताइए इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव कब आएगा। तो इसमें केस बनेंगे कि आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। आ रहा है समझ में, जब दोनों को डिवाइड करोगे तब पॉजिटिव आएगा। और क्या बन जाएगा, a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, है ना। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव रखे आपने, दोनों पॉजिटिव है तभी तो पॉजिटिव होगा, और अगर आपने दोनों नेगेटिव रखे तब भी ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो समझ में आया ये वाली चीज, यस है ना। सर। तो ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, यहाँ पर लेस देन 0 लगा हुआ है। तो लेस देन 0 लेके आना है तो अगर मान लो न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर माइनस में होना चाहिए ना। अगर आपने तो यहाँ पे एक केस क्या बनेगा, a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, ये पहला केस। और दूसरा केस क्या हो जाए, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, तो a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली सिचुएशन थी, ग्रेटर देन 0। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या सिचुएशन है, लेस देन 0। देखिए क्या ये समझ में आया, ये बात समझ में आई आपने सर? सर -1 का मल्टीप्लाई किया था सर। हाँ, माइनस का इसलिए सर, आपने मल्टीप्लाई किया -1 क्योंकि का माइनस, मल्टीप्लाई, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे माइनस यहाँ पर, है ना। सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फिर नीचे वाला सर माइनस हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव था पहले से। अरे ऐसे थोड़े होता है यार, -2/3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा। नहीं सर, यहाँ पे ये था ना -12 अपॉन x plus 5। तो हाँ आपने मल्टीप्लाई -1 का किया ना, तो ऊपर का तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन सर जो नीचे का पहले से पॉजिटिव था। तो यार अरे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर ही तो होगा। अरे यार, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ दोनों में कर देंगे। नो सर, ऊपर ही होएगा। ऊपर ही होता है ना, आगे समझना। हाँ
यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो ये दो केसेस बन गए हमारे। इसको एक मिनट मैं अपनी पोजीशन पर पहुंच जाऊं। हाँ तो देखो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर केसेस क्या बन गए मेरे, केस ये बन गए कि यहाँ पर लेस देन जीरो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेस देन जीरो सॉल्व कर रहा हूँ। तो या तो दोनों ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव लिया मैंने, ठीक है। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन बना रहा था, तो इसके लिए नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन कैसे बन जाएगी देखिए। तो पहले क्या आएगा नंबर लाइन में, -12 दिखेगा, और फिर क्या दिखेगा, -5 दिखेगा नंबर लाइन में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, -12 से बड़ा, -12 से बड़े ये सारे नंबर है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, -5 से छोटा। तो दिख रहा है क्या सबको, कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है मुझे, तो x आ जाएगा -12 से -5। आया समझ में, है ना। कॉमन पार्ट लेना है आपको, क्यों लेना है सोच लो। -12 से बड़ा होना चाहिए, -12 से छोटा होना चाहिए, और -5 से बड़ा होना चाहिए। है ना, -12 से बड़ा होना चाहिए और -5 से छोटा होना चाहिए। तो कहां से कहां तक हो जाए, -12 से -5। ये आपका केस फर्स्ट है। केस टू देखो, केस टू क्या है, केस टू क्या बनेगा, यहाँ पर अब क्या मान लेंगे, x+12 यहाँ कैसा माना था पॉजिटिव, यहाँ पर कैसे मान लेंगे, नेगेटिव मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर x+5 नेगेटिव है, तो यहाँ पर x+5 कैसे मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन -12, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन -5। अब इसके लिए मैंने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन बनाया। क्वेश्चन नंबर लाइन से ही सॉल्व होते हैं ना, -12 एंड -5। ये क्या बोल रहा है, -12 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है, -5 से बड़ा। तो कुछ भी है क्या कॉमन, क्या कॉमन है कुछ, इसमें सिंबल क्यों नहीं चेंज हुआ कौन सा सिंपल सर, इसमें सर लेस देन x एक ये वाला मिनट सर -5 -5, हाँ तो ग्रेटर का ग्रेटर है ना, इसमें चेंज हो गया सर, किसमें चेंज हुआ है, इसमें 12 हाँ सर, सेम है, कहाँ चेंज हुआ इसी है? में कंफ्यूजन हो जाती है सर। अरे तुम्हें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये चीज समझ में आई थी क्या यहाँ पे जो मैंने समझाया था, ये a लेस देन 0, ये पार्ट। हाँ सर, तो क्या बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर इस तरह से लेस देन 0 है, क्या केस बनेंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। आया समझ में, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तभी तो उनका डिवीजन नेगेटिव आएगा। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो अगर मान लो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे कैसा आना पड़ेगा, नेगेटिव होने के लिए नेगेटिव आना पड़ेगा कि नहीं, हाँ। और अगर ऊपर नेगेटिव आ गया तो नीचे कैसा आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं हिमांशु, ये चीज समझ में आ रही है ना। यस सर, हाँ तो यही मैंने लगाया। देखो तो ये क्या बोल रहा है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं डिवाइड करके नेगेटिव लाना चाह रहा हूँ तो क्या क्या केस बनेंगे, पहला बनेगा न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, और दूसरा न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। आया समझ में, इतना इतना लिखने के बाद बस आप आंख बंद कर सॉल्व कर लो, उसमें और क्या करना है। +12 उधर जाएगा -12 हो जाएगा, +5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा। नंबर लाइन बनाइए, दोनों पॉइंट्स को बनाइए, और क्या बोल रहा है ये, -12 से बड़ा, तो राइट हैंड साइड वाला मार्क कर दीजिए। ये बोल रहा है बिना नंबर लाइन नहीं हो सकता सर, बिना नहीं, अभी तो नंबर लाइन से कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाद में आप बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हो, है ना। इतना सोच पा रहे हो तो बिना नंबर लाइन के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। नहीं अब आपको इतना करना पड़ रहा है, मुझे तो ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, मैं पहली लाइन में आंसर लिख देता हूँ, है ना। वो तो प्रैक्टिस का है, अभी ये प्रॉपर तरीका है, आप इससे कीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप बिना नंबर लाइन के कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, -12 से -5। और दूसरे वाले पार्ट का क्या है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 5, है ना, खाली है। तो देखिए तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो ऊपर वाला है -12 से -5, यही आंसर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको खुद से ट्राई कीजिए तब समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन 0 करिए। अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल्स टू लेस देन 2। करो, ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 3-4 क्वेश्चन लगा लो ना, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा सब कुछ। नोट करते हो हिमांशु? यूट्यूब के भरोसे मत रहना कि सारे लेक्चर, यूट्यूब के भरोसे मत रहना कि यूट्यूब में सारे लेक्चर है बाद में सुन लेंगे, नहीं सुन पाओगे। रेगुलर टाइम निकाल के 1-1 घंटा अगर आप उसको नोट करते जाइए, प्रॉपर सॉल्व करते जाइए, तभी तो सही है, नहीं तो दिक्कत है। जैसे कल खुद सॉल्व किए थे सर, रात के 12 बजे तक करिए। हाँ तो देखिए, तो ये आपके पास वैसे भी होमवर्क में है क्वेश्चंस, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सर x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। वेरी गुड, देखिए सॉल्व भी कर लिया है, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो ऐसे आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आगे आप देख के ही आंसर बता सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो आप ये करिए साक्षी, नेक्स्ट वाला देखिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो कौन सा इसमें कौन सा केस है, ये a बाई बी लेस देन 0 वाला केस, ठीक है। तो पहला केस क्या बनाएंगे, केस 1 कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का डिवीजन नेगेटिव रखना है, तो क्या क्या केस बनेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन, ऐसे बनेगा। x स्मॉलर देन 3 एंड x स्मॉलर देन 2, दोनों से स्मॉलर, एक से तो ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। देखिए x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए और x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाए, तो यहाँ से कितना आ गया, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 2। तो देखो अब इसको देख के आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 आ गया और 3 आ गया, तो ये बोल रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, कैसा हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, x माइनस 3 लेस देन 0, साइन चेंज कर दिया, और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से दिख रहा है ये x लेस देन 3 बोल रहा है और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 2, ठीक है। नंबर लाइन बनाया, 2 पहले आ गया 3 बाद में आया, 3 से छोटा ये बन गया और 2 से बड़ा ये बन गया। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, x 2 से 3। तो मुझे क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 3। देखिए सबको समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन करिए, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2। क्वेश्चन है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 2। देखिए सर x माइनस 7 से बड़ा और 2 से छोटा, माइनस 7 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो तो ये तो दूसरी तरह का क्वेश्चन है, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, पहले 2 को इधर लिया, ठीक है, और इसमें x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, x प्लस 3 इधर आ गया, माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर सॉल्व किया मैंने, x प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन 0। कितना आ जाएगा, x से 2x कट जाएगा, माइनस x, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, तो 3 प्लस 4 वहाँ हो जाएगा 7, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और ये कितना है, लेस देन 0। इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब मैंने क्या किया, इसमें माइनस नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, बस कहानी खत्म। यहाँ पर केसेस बना लीजिए, तो ये पहला वाला तरीका है आपका,
तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ये दिख रहा है कि x 7 से बड़ा है और ये दिख रहा है कि x 2 से भी बड़ा है। तो 7 से बड़ा 2 से बड़ा नंबर लाइन बना लीजिए 2 3 2 एंड 7। तो 2 से भी बड़ा होना चाहिए, 7 से भी बड़ा होना चाहिए, तो कुल मिला के ये 7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 7। ठीक है। और केस 2 क्या है कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से छोटा, 7 से भी छोटा होना चाहिए, 2 से भी छोटा होना चाहिए। तो दोनों से अगर छोटा होना है, 2 से छोटा 7 से छोटा, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 2 से छोटा। तो ये आ जाएगा 2 से छोटा, x लेस देन 2। तो हम दोनों को क्या लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 7 से छोटा और 2 से बड़ा, तो 2 to 7 आएगा आंसर। क्या किया है आप लोगों ने, देखिए 2 to 7 आएगा आंसर। तो कुछ गलत किया क्या मैंने? x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0, यही था ना क्वेश्चन। लेस देन 2, 2 इधर आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 4 माइनस x। सही है सर। सही है, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। सही है सर। नहीं रुक जाओ। सब कुछ सही है, बस लास्ट में हमने नंबर लाइन नहीं बनाया तो इसलिए गड़बड़ हो गई। देखो नंबर लाइन बना लेते फाइनल आंसर के लिए। तो ये 2 है और ये 7 है। ये क्या बोल रहा है, 7 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है, 2 से छोटा। और आपको क्या लेना चाहिए, यूनियन लेना है। तो अब यहाँ से देख रहा है मुझे, देखो तो कौन कौन सा रेंज आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाएंगे और 7 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये आंसर है 7। यस सर। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं ना, ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा ना, अच्छे क्वेश्चन सही। लेस देन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एनसीईआरटी लगाओगे ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एनसीईआरटी के सिंपल बहुत ही सिंपल है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है एकदम। एनसीईआरटी बहुत आराम से आप लोग लगा लोगे अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। और इसके भी कुछ नहीं है, 4-5 वैरायटी है, सबको लगा लोगे तो हो जाएगा सॉल्व। तो देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अब देखो अभी तक हमने इक्वल, अच्छा यहाँ पर जगह भर गया, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, इधर बढ़ते हैं, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। बाकी लोग थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेस देन, देखिए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमेशा की तरह इसमें 2 को लेफ्ट हैंड साइड लें, लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमेशा की तरह x माइनस 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, और लेस देन इज इक्वल टू 0। ऊपर ओपन कर दिया, तो ऊपर ओपन करेंगे, इधर कर देते हैं, तो x प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x और माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। ऊपर कितना आ जाएगा, x माइनस, कोई आंसर बता रहा है क्या, अपॉन x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर ले लिया, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0 का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, देख केस 1, सुनना ध्यान से, है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, माइक ऑफ करो जिसका ऑन है, ध्यान से सुनना। a बाई बी ग्रेटर देन 0, इसके क्या क्या केस बनाए थे हमने, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अगर इसमें इक्वल लगा दूं मैं, तो बताइए क्या होगा, कहां पर इक्वल लगाऊं, सब में इक्वल लगा दूं मैं? नो सर, ए में। हाँ, क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बी में आप इक्वल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते?
सर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये याद रखें, जब भी क्वेश्चन में इक्वल साइन दिख रहा है ना, तो आप न्यूमरेटर पार्ट में इक्वल लगा के सॉल्व करें। ठीक है, बस हो गई, यही चीज समझाना था मुझे। देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला केस क्या बनेगा, जो x माइनस 7 न्यूमरेटर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाए और उसके साथ ही डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन 0, बस इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व किया मैंने, तो x माइनस 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन 2 आ जाएगा। नंबर लाइन बना लीजिए, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, 7 या 7 से बड़ा, तो यहाँ तक आ जाएगा, और ये बोल रहा है 2 से छोटा। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये कितना आएगा, तो ये बोलेगा 2 से बड़ा। ठीक है, ध्यान दें, तो क्या आ जाएगा कॉमन पार्ट, क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, 7 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको। अब याद रखें कि 7 पर इक्वल लगा था ना, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी भी तो हमेशा आपका कैसा लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ये चीज समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या है, न्यूमरेटर भी आपका नेगेटिव या फिर 0 हो जाए और डिनोमिनेटर तो 0 हो जाए, दोनों ही आपके 0 हो जाए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन 7 इक्वल्स टू 7, और ये आ जाएगा x लेस देन 2। इसके लिए नंबर लाइन बनाया, तो 2 है और 7 है, तो ये बोल रहा है कि 7 से कम हो। ठीक है, और ये बोल रहा है 2 से कम, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 से कम आ जाएगा, और 2 पर क्योंकि इक्वल नहीं लगा है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो ये हमने क्या किया है, ये हम क्या ले रहे हैं, याद रखें क्या ले रहे हैं, ये इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और फिर फाइनल आंसर आने के बाद हम क्या लेते हैं, यूनियन। यूनियन। हाँ, तो हम दोनों केसेस को एक साथ बना लेते हैं, तो फाइनल आंसर के लिए दोनों केसेस को एक साथ बना लिया। तो एक 2 है और एक 7 है। पहला बोल रहा है 7 से इनफाइनाइट जाओ, दूसरा बोल रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्या आएगा यहाँ पर, ये आ रहा है माइनस इनफाइनाइट है ना इधर, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2। ठीक है, तो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 2 जाओ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हम पहले माइनस इनफाइनाइट से 2 जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 जाएंगे, और 2 पर कौन सा ब्रैकेट लगा है, स्मॉल, तो स्मॉल लगाएंगे, फिर यूनियन लिखा मैंने, फिर कहाँ से जाएंगे, 7 से इनफाइनाइट जाएंगे, और 7 पर क्या लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा। आया समझ में? अगर आपको ये समझ में आया तो अभी तक जितना ही पढ़ा हमने सब कुछ समझ में आया। समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? पूछिए, किसी को कहीं कुछ पूछना है पूछिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये YouTube में डालूंगा, तो उसको दोबारा देखें, है ना, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कुछ अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इससे आपके आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एक मिनट में इसको नोट कीजिए। हो गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, तो ये अब आपको सॉल्व करना है। 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 4, करिए।
किसी ने बुक खोल के देखी हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, एनसीईआरटी। ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है आर.डी. शर्मा 14.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक, 19 से लेकर 28 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। दो वैरायटी है, पहले आर.डी. शर्मा के लगा लें, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लें। हुआ किसी से सॉल्व? ऊपर 5 है, 7x माइनस 5। सर इसमें x की वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही है। फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। कितना आ रहा है? -17/25 यस सर। -3/8। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। यस सर, ये और सेकंड का है -3/8। हाँ सही। देखिए देखते हैं इसका केस। तो इसको सॉल्व किया तो 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3। इस कलर में बना वाइट लेते हैं। देखिए 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3, एडिशन में क्वेश्चन है आपका -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमेशा की तरह यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 8x प्लस 3 एलसीएम आ गया, तो 7x माइनस 5 एंड -4 टाइम्स 8x प्लस 3 लेस देन ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, ऊपर सॉल्व किया मैंने, तो ऊपर सॉल्व 27 है, ठीक है। हाँ 7x माइनस 5 माइनस, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 27 है, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 माइनस 32 कितना होता है, -25 और -5 माइनस 12 -17 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, आपको सेम लाइन में लिखना है ना, मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में आ जाए। 8x प्लस 3 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 25x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3। हाँ अब इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम जानते हैं, इसको हम नहीं जानते थे ना, इस क्वेश्चन को हम जानते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 किसमें चेंज होगी, लेस देन 0। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा क्यों करते हैं हम चाहते हैं कि x की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे, तो सॉल्व करना आसान होता है। तो इसको किया मैंने, तो केस बनाया, पहला केस, तो इक्वल साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा केस है ये, a बाई बी लेस देन 0 का। क्या क्या आता है इसमें, केस फर्स्ट 25x प्लस 17, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर नेगेटिव ले लिया, तो इससे कितना आ जाएगा, देखिए 25x प्लस का 17 माइनस का 17 हो जाएगा, और 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 25 पॉजिटिव नंबर है ना, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -17/25, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 8x प्लस का 3 इधर लेके जाएंगे तो -3, और x 8 नीचे भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे नहीं भेजा है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो 8 से डिवाइड किया है, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर लाइन बना दी मैंने, तो नंबर लाइन क्या बोलता है, नंबर लाइन बहुत कुछ बोलता है, तो बताइए साइन वाले मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला, ये साइन सर ग्रेटर देन कब होगा और लेस देन कब होगा सर ये केस बता दीजिए एक बार फिर से, a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है हाँ ठीक सर, है, ये समझ में नहीं आ रहा साइन का। हाँ हाँ सर सुनो साइन में सुनो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ सर। सुनो। अच्छा बताइए, एक नंबर मुझे यहाँ लिखना है
और एक नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा नंबर पॉजिटिव रहे, तो बताइए मेरे पास क्या क्या नंबर मैं लूंगा। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, -1, -2, -3, 5, 6, -9, 2, 3। बताइए मैं यहाँ पर, अच्छा रुक जाओ, थोड़े नंबर से रिड्यूस कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर हो जाए। रुक जाइए, -5, 9, 3, -10। बताइए मैं यहाँ पर क्या नंबर रखूं और यहाँ पर क्या नंबर रखूं कि उनका रेशियो पॉजिटिव है। अगर मैंने यहाँ पर 9 रखा, यहाँ पर क्या रखूं? 3। क्यों -5 नहीं रख सकते? नहीं सर, रेशियो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर, अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो नीचे कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव। मैंने ऊपर -5 रखा तो नीचे क्या रखूं नीचे बताइए? -10। -10। तो अगर मैं बोल रहा हूँ a/b ग्रेटर देन 0 है, तो पहला केस मैंने ये माना, मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया, तो बताइए डिनोमिनेटर कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अरे यही केस है, देखो देखो, अगर मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया है तो डिनोमिनेटर कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, पहला केस। दूसरा केस, अगर मैंने न्यूमरेटर नेगेटिव लिया है तो डिनोमिनेटर कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। बताइए ये अभी समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो a/b, तो यही दो चीजें हो सकती है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, है ना। तो ये a/b ग्रेटर देन 0 के केसेस है, ठीक है। a/b लेस देन 0 की बात करें। अच्छा बताइए अगर मुझे दो नंबर लेने हैं और उनको नेगेटिव रखना है, ऊपर मैंने पॉजिटिव चूज कर लिया, तो नेगेटिव क्या क्या नीचे क्या आ सकता है? नेगेटिव। -5, है ना, -5 आ जाए या फिर -10 आ जाए, -10, ठीक है। और अगर मैंने ऊपर नेगेटिव रख लिया तो नीचे क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो ये केस यहाँ पर बन जाता है कि अगर आपका a/b नेगेटिव है ना, अगर a/b नेगेटिव है तो केस फर्स्ट ये है, क्या है? अगर आपने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया है, अगर आपने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया है तो डिनोमिनेटर को कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव ना, देखो देखो, न्यूमरेटर पॉजिटिव है ना, और अगर मैंने न्यूमरेटर को नेगेटिव लिया है तो डिनोमिनेटर को कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। बताइए अब समझ में आया सबको? यस सर। अभी भी कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही वाले केसेस हम यहाँ पर बना रहे थे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? अच्छा इसे में लिख दिया, जो इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं फिर से। तो मैंने ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो मैंने 4 को उधर ले गया और एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया, इतना बन गया। तो अभी ये कौन सा केस है दिख रहा है? कौन से टाइप का केस है? a/b नेगेटिव है। तो पहला केस मैंने बनाया, अगर मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया है तो डिनोमिनेटर को कैसा लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। कर गया क्लिक सबको ना? यस सर। तो इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो -17/25 लिखा है और -3/8 लिखा है। अभी बताइए कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? -3/8 पहले आएगा। कैलकुलेट करके देखना, -17/25 पहले आएगा और -3/8 बाद में। डिवाइड करके देख लेना, है ना। तो इस तरह से आएगा। तो ये बोल रहा है कि -17/25 से बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा लगा है, बड़ा। और ये बोल रहा है -3/8 से छोटा। छोटा। तो बताइए कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है कॉमन? यस सर। तो -17/25 से कहाँ तक जाएगा? -3/8। ये पहला केस। सेकेंड केस क्या था हमारा? केस 2। तो अभी मैंने केस 2 कैसे बनाएंगे? पहला मैंने न्यूमरेटर पॉजिटिव लिया था, अब मैं न्यूमरेटर को नेगेटिव ले रहा हूँ। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव लूंगा तो डिनोमिनेटर को कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25x, 17 उधर जाएगा, माइनस का 17, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से 3 उधर जाएगा। तो यार टाइम हो गया आप लोगों का, शायद आप लोग इसमें व्यस्त हो गए। बस हो गया क्वेश्चन हमारा ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? -17/25, और यहाँ से x कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन -3/8। नंबर लाइन बनाया, -17/25 एंड -3/8। ये बोल रहा है इससे कम जाओ और ये बोल रहा है इससे ज्यादा जाओ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x कैसा है? खाली है। और दोनों का क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा?
-17/3 से -3/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -17/3 से 17/25 से -3/8, ये आंसर है। कहीं पर इक्वल का झंझट नहीं है। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप इट हियर। आपका होमवर्क आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आरडी शर्मा के और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज लगा लेना, उसके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम कल क्लियर करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल अटेंशन। Tomorrow we will meet at same time. Hi, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome.